अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 35 मैथ क्लास 9th यूनिट 1 रियल नंबर्स लेके आया हूँ और आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने क्या करना है, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमारे पास पावर्स वाली फॉर्म है सारी, एक्सपोनेंट है सारी। तो ये देखिए 49 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब बेसिस सेम है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, एक बेस लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। ये देखिए एक बेस हमने लिखा, एक एक्स लिखा, ए और सी को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 7 इंटू। अब ये हमारे पास क्या है, एक्स पावर है, नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाएंगे, एक्स पावर बी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, नीचे प्लस ऊपर जाके माइनस होगी, ए प्लस बी। ऐसे ही डॉट एक्स पावर बी, नीचे पावर हमारे पास क्या है, एक्स पावर सी है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स पावर क्या हो जाएगी, माइनस सी, और पावर बी प्लस सी। अब यहाँ से हमारे पास 49 इंटू, अब ये देखिए हमारे पास फार्मूला बांध रहे हैं, ए प्लस सी ए माइनस सी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म बांध गई। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो यहाँ हमारे पास ए स्क्र की जगह, ए की जगह ए ही है, ए स्क्र माइनस सी स्क्र हो गई, ए प्लस सी ए माइनस सी। ऐसे ही अब ये डिवाइड वैसे ही रखें, यहाँ भी, यहाँ बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर दें, एक बेस लिखें, पावर्स को ऐड कर दें, ए माइनस बी होल पावर हमारे पास ए प्लस बी। ऐसे ही एक्स पावर, एक बेस लिखेंगे, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे, बी माइनस सी होल पावर बी प्लस सी। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, 49 एक्स पावर ए स्क्र माइनस सी स्क्र, ये ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्र माइनस सी स्क्र, ये हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय 7 इंटू, सॉरी ये हमारे पास पावर में है, माइनस सी स्क्र, और यहाँ से हमारे पास डिवाइडेड बाय 7 इंटू, अब यहाँ वही फार्मूला बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र डॉट एक्स, हमारे पास ये देखिए बी स्क्र माइनस सी स्क्र। तो ये क्योंकि ये भी वही फार्मूला है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म बन गई। अब ये 49 एक्स पावर ए स्क्र माइनस सी स्क्र, ऐसे ही हमारे पास इस, ये जो हमारे पास डिवाइड है, इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू एक्स पावर ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक्स पावर बी स्क्र माइनस सी स्क्र। अब यहाँ से ये देखिए 7 1 टाइम 7 7 7 टाइम 49, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 7 एक्स पावर ए स्क्र माइनस सी स्क्र मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऊपर लेके, इन पावर्स को एक्स को ऊपर लेके जाएं, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, क्योंकि नीचे के ए प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको ये क्या हो जाएगी, माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ऐसे इस पावर को भी ऊपर लेके जाएं, क्या हो जाएगी, माइनस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। 7 एक्स पावर ए स्क्र माइनस सी स्क्र माइनस ए स्क्र, क्योंकि बेसिस सेम है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, पावर से ऐड कर रहे हैं, माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। अब आप देखिए प्लस ए स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस बी स्क्र, ये सारे काट गए, 7 एक्स पावर 0। और किसी भी वैल्यू की जब हमारे पास पावर, किसी भी नंबर की जब हमारे पास पावर 0 होती है, वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इक्वल्स टू -2 बी इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट हमारे पास है पावर बी पावर है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन 1। तो यहाँ से देखें ए पावर बी प्लस बी पावर ए, ए हमारे पास क्या है, -2,
इसकी पावर बी, बी हमारे पास 2 है, ए सी बी हमारे पास 2 है, और इसकी पावर क्या है, ए है, तो ए हमारे पास -2 है। अब यहाँ से देखिएगा, माइनस की पावर जब इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है, 2 पावर 2 हमारे पास 4 हो जाएगा ए सी। अब ये देखिए इसकी पावर चूँकि माइनस में आ रही है, नेगेटिव है, इसको पहले पॉजिटिव करेंगे, इसको नीचे उतार दें, ऊपर पावर माइनस है, नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 4 + 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4। अब एलसीएम लें इसका, 4 एलसीएम आ गया, 1 को 4 पर डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 4 आता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, 16। 4 को 4 पर डिवाइड करें 1 आंसर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, तो 16 + 1 कितना हो जाएगा, 17। 17 डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास क्या, ए पावर बी, बी पावर ए, तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सॉल्यूशन पार्ट 2। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ए पावर ए माइनस बी पावर ए माइनस बी पावर बी। तो यहाँ से देखिएगा, ए हमारे पास -2 है, -2 पावर 2 -2 माइनस बी हमारे पास 2 है, 2 पावर 2। अभी देखें -2 की पावर माइनस में आ रही है, इसको पहले पॉजिटिव करें, -2 पावर 2, और 2 पावर 2 हमारे पास क्या होता है, ये पॉजिटिव है, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 आ गया। और यहाँ से देखें 1 डिवाइडेड बाई माइनस की पावर 2 है तो इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 -4। अब एलसीएम लें इसका, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करें, 4 को 4 पे डिवाइड करें आंसर 1 आएगा, 1 को 1 के साथ तो 1, इसी तरह 1 को 4 पे डिवाइड करें 4 आंसर आएगा, 4 को 4 के साथ तो 16। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -15 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास क्या है, ए पावर है माइनस बी पावर बी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ए पावर है माइनस बी पावर बी, -15 डिवाइड बाई 4। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर एम, यानी एम के लिए हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो अब ये देखें, ये हमारे पास 36 है, 36 के हमारे पास फैक्टर जो बनते हैं वो 6 स्क्वायर, यानी 36 के फैक्टर बनाएंगे तो 6 स्क्वायर, होल पावर इसकी क्या है, 2m-5 डिवाइडेड बाई 6 के मज़ीद फैक्टर नहीं बना सकते क्योंकि हमें 6 ही चाहिए, 6 की फॉर्म में उसको रखेंगे तब जाके ये क्रॉस में कट जाएंगे, इक्वल्स टू, अब ये भी 6 की फॉर्म में है, 6 पावर 2m-1 डिवाइडेड बाई, अब 216 है, 216 के जब हम फैक्टर बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 6³ होल पावर m+6। अब यहाँ से देखें, ये एक बेस की जब 2 पावर्स हों तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 पावर 2 2 टाइम 4m, 2 5 टाइम 10 डिवाइडेड बाय 6 पावर 3m इक्वल्स टू, अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 6 पावर 2m-1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो 6 पावर 3m है, 3 को m के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3m, 3 को 6 के साथ तो हमारे पास क्या आ गया, 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करो, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, 6 पावर 4m-10, और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डॉट 6 पावर 3m+18, ऐसी ये वाली पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 पावर 2m-1, और ये वाली पावर क्या हो जाएगी, 6 पावर 3m। अब हमारे पास की बेसिस से हमें पावर्स को ऐड कर देते हैं, 6 पावर 4m-10 प्लस एक बेस लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, +3m+18 इक्वल्स टू 6 पावर
2m, इतनी बेसिस सेम होगी, एक बेस लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 2m-1 प्लस 3m। अब यहाँ से देखें आप, प्लस 4m प्लस 3m, तो हमारे पास क्या आ रहा है 7m, -10 प्लस 18, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 18 में से 10 को माइनस करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा, इक्वल्स टू 6 पावर 2m-1 प्लस 3m। अभी देखें 2m प्लस 3m तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5m-1। अब चूंकि बेसिस हमारे पास सेम है, इसका मतलब है पावर सेंटर में इक्वलिटी का साइन है ना, बेसिस जब सेम है तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, आपस में इक्वल कर सकते हैं, 7m प्लस 8 इक्वल्स टू 5m-1। और यहाँ से अब 7m 5m को लेफ्ट साइड, क्योंकि वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके इधर प्लस 5 है, 5m इधर आकर माइनस हो जाएगा, 8 इधर प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 7m-5m तो क्या आ जाएगा 2m, इक्वल्स टू -1 -8 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सिंबल, माइनस का -9 आ जाएगा, m इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास m का आंसर आ जाएगा।